नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के विधानसभा धनघटा क्षेत्र में। आज यहाँ पर दो जगह बड़े नेताओं का आगमन हुआ था। एक जगह पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए थे, तो दूसरी जगह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन हुआ था। दोनों जगह भीड़ देखने को मिली। हालांकि जो समाजवादी पार्टी की भीड़ रही, यह काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। पूरा धनघटा बाग से लेकर के मंच तक पूरा भरा हुआ था। आपको बता दें कि यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनसे दो शब्द लेंगे कि इस भीड़ और यहाँ पर जो भाषण हुआ उसमें क्या कहेंगे। नमस्कार, आज के कार्यक्रम को देख करके क्या कहेंगे आप? देखिए, आज शायद जब से मैं होश संभाला हूँ, शायद इतनी बड़ी भीड़ धनघटा क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय नेता के आने पर हुई हो। ये लाखों की भीड़ साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से जनता उब चुकी है, नौजवान उब चुके हैं, किसान परेशान हो चुके हैं। अब इनको आने वाली 25 तारीख को नस्ता नाबूद करेंगे, हटाएंगे और गठबंधन की सरकार बनाने पर ये भीड़ साबित करती है गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। क्या मैं यहाँ जितने लोग आए थे, यहाँ की सम्मानित जनता पांचों विधानसभाओं से आलापुर, खजनी, मेहदावल, धनघटा, खलीलाबाद और आसपास के लोग जनपद के जो जितने लोग भी सम्मानित जनता आई थी, नौजवान आए थे, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग अपने अपने खर्चे, अपने अपने तेल पानी और गाड़ी घोड़ा से सब लोग आकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम किए हैं और ये विश्वास दिलाए हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यहीं पर अभी भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता लोग आए थे। राष्ट्रीय निषाद मंच के कौन संजय निषाद क्या हैं, तीन हेलीकॉप्टर ऊपर अभी आए थे और उनकी भी भीड़ आप लोगों ने देखा होगा। जो सरकारी अमला उनके पास लगा था, सरकारी व्यवस्था थी, तमाम वो था, लेकिन एक अंश भी भीड़ नहीं थी वहाँ। यहाँ पर जुटाई हुई भीड़ नहीं थी, अपने आप सब लोग आए हुए थे सूचना पर, अपने साधन वाहन से। अंतर होता है भीड़ों में। और एक तरफ जुटाई हुई भीड़ थी और वो भी बहुत नॉमिनल भीड़ थी उधर भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में। तो इससे साबित होता है कि यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि भाजपा के प्रत्याशी जो हमेशा यहाँ वादा खिलाफी किए हैं, विकास का कोई काम नहीं किए हैं, विकास किए हैं लेकिन अपना विकास किए हैं, अपना निजी विकास किए हैं। और इनके जो आका हैं मोदी जी, अब की बार हिंदुस्तान की जनता उनके जुमलेबाजी और फरेब की राजनीति जो उन्होंने किया है, लोगों को धोखा दिया है। कहते हैं मैं झोला लेकर आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। अब की यहाँ की जनता उनके झोला को चेक करके तब उनको यहाँ से भेजने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है और समाजवादी का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। पुनः मैं यहाँ आए हुए सभी सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इकट्ठा होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आपने मजबूत किया है और हमारे नौजवानों का, हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये आप हैं, क्या कहेंगे इतनी बड़ी भीड़? ये भीड़ बता रही है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत भारी मतों से? बहुत भारी, कम से कम 2.5 लाख मतों से। 2.5 लाख? 2.5 लाख मतों से ज्यादा चुनाव जीतने जा रहे हैं।
क्या कहेंगे, इतनी बड़ी भीड़ और लोग आए इतना? एक्चुअली इस इलेक्शन को जब आप देखेंगे तो उस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाने के बाद कांग्रेस के प्रति जिस तरह से जनता में प्यार दुलार और समर्पण था और उस समर्पण को लेकर के एक पूरे अखंड भारत में पूर्ण बहुमत उनके पक्ष में सरकार जनता देती थी, उस प्रकार की एक स्वतः स्फूर्ति का इलेक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें जनता खुद ही कमान संभाल ली है। यहाँ पे अपने किसी नेता के हाथ में मामला रह गया, न कार्यकर्ता के हाथ में रह गया, पब्लिक खुद ही चुनाव लड़ रही है, रॉन्ग राइट का फैसला पब्लिक खुद ही ले रही है। और ऐसा लग रहा है कि 10 सालों से भाजपा सरकार जो आप देखे होंगे भाजपा के जितने भी नेता हैं वो अपने 10 साल की किसी उपलब्धि की कभी चर्चा नहीं करते। वो हमेशा जब भी कोई बात आती है तो हम कांग्रेस में कमियां ढूंढते हैं। वो हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो युवराज की बात करेंगे कि युवराज जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन अपने 10 साल की किसी उपलब्धि की वो बातें नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से अब जनता जान चुकी है ये सरकार किसी की नहीं रही है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, ये नौजवानों की भी नहीं रही है। नौजवानों की इसलिए नहीं रही है कि 2 करोड़ का मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कहीं भी रोजगार नहीं है। अगर वैकेंसी आती है तो पेपर आउट हो जाता है, पेट का पेपर, सेट का पेपर, टेट का पेपर, कोई भी पेपर, इवन नीट का भी पेपर आउट हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग पेपर आउट करवा करके अवैध तरीके से अपने लोगों को पदों पे भेजने के बारे में एक खराब नीयत से वो लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो युवाओं के भी नहीं है, यह एससी के भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां ये लोग जबरदस्ती उनका फोटो लगाने लगे। इनकी नीयत ऐसी नहीं है, सोच ऐसी नहीं है। आपको याद दिला दूं, आज के 2-3 साल 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने SC/ST एक्ट को उसमें परिवर्तन करने की एक नीयत बनाई थी कि जब कोई CO रैंक का अधिकारी उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद ही SC/ST एक्ट वो दर्ज होगा। लेकिन हम लोग उसको प्रोटेस्ट किए, मैं भी उस प्रोटेस्ट में था, तब जाकर के सरकार उसको अपना पैर पीछे हटाई। तो ये SC के भी नहीं। आप देखे होंगे बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रतियां कौन लोग जला रहे थे? भाजपा के लोग ही जला रहे थे। बाबा साहेब की मूर्तियां कौन लोग तोड़ रहे थे? ये वही लोग तोड़ रहे थे। तो ये लोग SC के भी नहीं, ये लोग किसानों के भी नहीं है। किसानों को बोले थे कि मैं किसानों को MSP दूंगा, किसानों को मैं काफी लाभ दूंगा। ये लोग अभी ध्यान दिए होंगे कि अभी किसान दिल्ली आ रहे थे, और जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो ये लोग कह रहे थे खालिस्तानी लोग हैं, किसानों को वहां से भगाने का प्रयास कर रहे थे, रास्ते में किल्लियां गाड़े थे कि किसान दिल्ली पहुंच न पाए। अच्छा बताइए, जब बातें हुई तो पता चला हमारे देश के किसान हैं, लेकिन ये लोग उनको खालिस्तानी बता रहे थे। तो ये उनके भी नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के भी नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं हर जगह वो चच्चा जान की भाषा, इनकी भाषा, उनकी, मतलब देश की जो आबू हवा है, जो हमारे देश से बहुत सांस्कृतिक देश है, जो एक सामाजिक संस्कृति है, उसको ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। अब जनता स्वतः कमान संभाल ली है और जनता इलेक्शन लड़ रही है और भाजपा को उखाड़ फेंकने की पूरा एक अपना मन बना लिया है। और भाजपा सरकार अब जा रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है। धन्यवाद। और यहाँ पर है हमारे भाई भैया पानी लेते आइएगा बोतल। और क्या कहेंगे भाई साहब? मनोज नहीं, अरे पवन नाम है मेरा। क्या भाई इतना जल्दी भूल जाते हैं आप? कोई भीड़ देख के लग रहा है बौखला गए मीडिया वाले भी। यही मान लीजिए, भीड़ देख करके बौखला गए। भीड़ देख के तो अंदाजा लगी गया होगा आपको। अरे दूध की चाय नहीं मिल रही। ये दूध देखिए, दूध खत्म हो गया। धनघटा में इतने लोग आए थे चाय पीने के लिए, नींबू वाली चाय पीनी पड़ रही है। और हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए ये बिना बुलाई, बिना पैसे वाली भीड़ थी। ये आम जनमानस उठ के आया था अपने साधन से, अपने वाहनों से। क्या कहेंगे आप इस आम जनमानस को? आम जनमानस को धन्यवाद देंगे और उनसे आग्रह करेंगे आने वाली 25 तारीख को साइकिल के बटन पे जाके बटन दबाएं और उसके बाद आके जितने लोग बचते हैं उन लोगों को भी ले जाके बटन दबाएं और कोई बचे ना, सारा का सारा वोट साइकिल पे बटन दबाएं। हमारे भाई सबसे प्रिय और सबसे नजदीकी नेता हैं। हाँ भाई, घर के हैं, हमारे घर के हैं। इतनी बड़ी भीड़ कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा। आज भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकल गया। आज भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकल गया। आज यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। आज संत कबीर नगर की जनता ने तय कर दिया कि आने वाले 4 तारीख को पप्पू निषाद भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे और कबीर नगर की आवाज को बुलंद करेंगे।
यहाँ के गूंगे और बहरे सांसद की जमानत जब्त करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए और लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भाषण को सुना, उनके संबोधन को सुना। उन्होंने भी बड़े ही सजगता पूर्वक और बड़े ही सादगी पूर्वक अपनी बातों को लोगों के बीच रखा। इन सब बातों के बाद यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्षेत्रीय लोगों को धन्यवाद देने का काम किया और साथ में हमारे एक जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आप विक्रम प्रसाद जी। विक्रम प्रसाद जी, क्या कहेंगे? अब 25 तारीख को जो चुनाव होना है, जो मतदान होना है, उसके इस तानाशाही सरकार की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जन सैलाब उड़ा है। इस देश से मोदीवादी व्यवस्था खत्म होगी और भारत का संविधान लागू होने जा रहा है पूर्णतः। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी के जितने भी सदस्य हैं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और देश में जनतंत्र की शासन होने जा रहा है, हम यही कहेंगे। ये जो भीड़ थी, जो लोग आए थे, उनके लिए तो हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने पैसा अपने संसाधन से आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण को सुने और इंडिया गठबंधन को सहयोग देने के लिए अपना हर चीज न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको हृदय से मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे भाई हैं एक सुभाष यादव जी। सुभाष यादव जी का नाम हुआ, हमको लालजी यादव हमेशा याद आता। सुभाष यादव जी हैं, इनसे भी कहेंगे कि क्या कहते हैं आप इतने बड़े कार्यक्रम को देख करके। देखिए, आज जो है, आज ही ये चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। केवल प्रमाण पत्र लेना बाकी है। आज संत कबीर नगर की जनता ने, 62 लोकसभा के क्षेत्र की जनता ने पप्पू निषाद को चुनाव जिता दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव ने अपने मुंह से कहा है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक भीड़ मैंने पहली बार इस धरती पर देखा है। और वास्तव में यहाँ जो लाखों की संख्या में लोग इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हुए थे, ये साबित हुआ है कि ये चुनाव आज ही हम लोग जीत गए हैं। और इस भीड़ को मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस जिले के, इस जनपद के, इस लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से जो लोग आए थे उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, लोगों ने आए हुए लोगों को आभार प्रकट किया और 25 तारीख को अपने प्रत्याशी पप्पू निषाद के पक्ष में मतदान करने की भी अपील किया। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यह किस तरह का काफिला और कहाँ के लिए निकला हुआ है आप लोगों का? आज का काफिला हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धनघटा के द्वाबा विकास इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। काफिला मोटरसाइकिल काफिला लेकर हम लोग धनघटा जा रहे हैं। धनघटा के लिए कितनी अब की बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? अब की सरकार एक गठबंधन की बनेगी। जिस हुजूम के साथ हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, इसे हमें लग रहा है कि गठबंधन की सरकार भारी मतों से आगे जा रही है। क्या कहेंगे प्रधान जी? अब कहना क्या है सर, आप देखिए हुजूम के साथ हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी धनघटा आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए काफिले के साथ तैयार हैं, हम लोग स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद।